दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं 2017 का एमपीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया था पेपर एसएससी के एग्जामिनेशन में, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, है ना। इसके पहले हमने 2018 से लेकर के 2024 तक के सारे पेपर जो है सॉल्व करवा दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन इसके अंदर था, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक रहा है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पुरातत्व का जनक पूछा है यहाँ पर, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, है ना। तो वो दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ये संबंधित था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया, है ना। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। किसके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, है ना। तो मोहम्मद गोरी विजय रहे थे और जयचंद जो है उनकी हार हुई। दिल्ली सल्तनत के वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, है ना। तो किसने किया था, खिलजी वंश ने, है ना। सबसे ज्यादा किसने किया है, तुगलक, सैयद लोदी और ये फिर जो थे वो खिलजी वंश, है ना। इसका एक बार आप चेक कर लेना ड्यूरेशन कि इन सब में सबसे ज्यादा किसका था। यहाँ पर तो सबसे कम पूछा, वैसे नहीं पूछता है दिल्ली सल्तनत से, आप इतने क्वेश्चन इग्नोर भी कर सकते हो। 2017 का पेपर है ये, है ना। आजकल दिल्ली सल्तनत को कम कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के एक महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। तो इस वाले टाइम पीरियड से, एक मिनट, है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड रहा है दिल्ली सल्तनत वगैरह, इस बीच में जो बुक्स वगैरह लिखी गई है उसको आप जरूर पढ़ सकते हैं। आजकल वहां से क्वेश्चन आता। हाँ, तो क्या क्वेश्चन था, लॉर्ड डफरिन के वाइसराय काल के एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। कब हुई थी, 1985 में या 83 में, है ना। कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो अबुल कलाम आजाद। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई, तो 1881 में, है ना। किसने करवाई थी ये, कमेंट करके आप बताएंगे। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, है ना। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की बात हुई है। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। और सारे गोलमेज सम्मेलन में कौन ने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था अपने इंडिया के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेकंड वाले में किसने भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं लिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भाग नहीं लिया था। बाकी महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय जी ने तो लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, पूछ रहा है, नहीं बनाता है, तो कौन सा है वो, इराक है। अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है, तो कयाल एक क्या है, केरल के लैगून है ना। एक स्ट्रक्चर्स बन जाती है ना, समुद्र वाले एरिया के यहाँ, है ना। हम जब डीप में पढ़ेंगे तब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगे ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। ये केरल के में पाए जाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इंसेलबर्ग हिमनद। स्ट्रॉम्बली एक है ना, पूछ लिया है। स्ट्रॉम्बली क्या है ना। तो क्या है ये, एक जागृत ज्वालामुखी है। कहाँ लोकेटेड है आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1974 में इसको जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है ना। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। मध्य प्रदेश का आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यही जो है सही सुमेलित नहीं है, और जो सही सुमेलित नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और पालघाट केरल में। तो ये तीन सही है और सेकंड वाला जो है वो गलत है। संप्रदाय मैदान संबंधित है, तो नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो टोडा जनजाति जो है वो, उसको मूल निवास जो है वो कहाँ पर है, तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके आप बताएंगे मुझे, है ना।
कि इंडिया में ये कहाँ पर लोकेटेड है नीलगिरी पहाड़ियाँ। राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये तेल शोधशाला से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, है ना। तो इंडिया की जरूर आपको पता होना चाहिए, एमपी की भी पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है ये? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है अफीम का वास्तविक नाम क्या है? सॉरी, वानस्पतिक नाम पूछा है, जूलॉजिकल नेम क्या है? तो पेपेवर सोमनीफेरम, है ना। भावनाओं में मत बहना यहाँ पर, तुक्का लगाने की कोशिश मत करना है कि ऑफिसिनेलिस यहाँ पर आ रहा है क्या? ऑफिसिनेलिस तो हो सकता है ये है, ये हो सकता है ना। तो ये नहीं है, यहाँ पर ये है पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। विश्व में चेचक का जो है उन्मूलन कब घोषित हुआ था? तो 1980 में। विश्व में चेचक का उन्मूलन 1980। जीवाणुभोजी बैक्टीरिया कौन है? तो जीवाणुभोजी बैक्टीरिया जो है वो है आपका जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, है ना। बैक्टीरियोफाज जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई साइंस वाला होगा तो उसको पता होगा, है ना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है उसका, मैं प्रॉपर बना नहीं पा रही हूँ अभी, है ना। याद कर आ गया होगा वैसे इतने से, है ना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन है पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो वो है परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन कहाँ होता है ना। तो जो ध्वनि तरंगे हैं उनका पूछा हुआ है यहाँ पर। तो जो ठोस माध्यम होता है ना, माध्यम पूछ रहा है वो, तो जो ठोस माध्यम होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। आप पानी के अंदर कभी बोल के देखना, चिल्ला के देखना, क्या आपकी आवाज़ उतनी तेज गूंजती है? आप एक बार देखना कहीं जहाँ पर गैस वाला एरिया हो वहाँ पर, क्या आपकी आवाज़ इतनी गूंजेगी? कहीं निर्वात में आप देखना, नहीं। लेकिन अगर आप कहीं स्टील के ऊपर या फिर किसी ठोस सरफेस के ऊपर अगर कुछ चीज़ें ठोकते हैं या फिर आप चिल्लाते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि हम कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ियों के ऊपर या फिर कहीं ऐसा मतलब सुनसान वाला एरिया रहता है, अगर आप चिल्लाते, जंगलों में भी जाते चिल्लाते, आपकी आवाज़ आपको रिटर्न सुनाई देती है। वो क्या होता है कि वो ठोस माध्यम जो होता है ना, उससे टकरा करके जो है आपकी आवाज़ है वापस आती है। अभी आपने देखा होगा बर्तन जब गिरता है तो वो ठोस रहता है बर्तन भी, और ठोस माध्यम जैसे ज़मीन पे अगर गिर रहा है तो वो भी ठोस है, तो वो टकराता है तो उससे भी कितनी ज़्यादा वॉइस क्रिएट होती है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है लागू हो रहा है ना। तो ध्वनि तरंगों का जो सबसे अधिक जो प्रगमन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठोस में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। तो कौन सी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है पूछा है? दृष्टि पटल रेटिना में। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन हाँ वो पूछ रहा है कि जो आई है अपनी अंदर, आई के अपन देखते हैं तो आई के अंदर जो अपना पूरा बाहर देख रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर, एक फोटो जो है अपनी आई के अंदर क्रिएट होता है। तो वो आई के अंदर कौन सा भाग है जहाँ पर ये फोटो बनता है? प्रतिबिंब मतलब क्या? फोटो बोल सकते हो आप, है ना। कहाँ बनता है? तो वो रेटिना में बनता है। हिंदी में इसको बोलेंगे दृष्टि पटल पर, तभी हम लोग क्या है देख पाते हैं। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो किसके अंग है? एक्सक्रीशन के। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है ये, हाँ 7th यूनिट का आप मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अपन ने किया कि नहीं? हाँ ये वाला शायद, पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो वो परागकोश होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है ना। तो यहाँ पर विटामिन के नेम दे दिए और उनके खोजकर्ता दे दिए, है ना। तो विटामिन ए और बी की खोज जो है वो मैकुलन ने की थी, विटामिन सी की जेम्स लिंक ने, और विटामिन डी की खोज जो है पॉल मूलर। तो जो डी वाला ऑप्शन है ना यह गलत है और यही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे? डाईऑप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक संनेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। लुब्रिकेंट के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को पढ़ लेना है ना। हास गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हास गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे लाफिंग गैस याद रख सकते हैं ना, थोड़ा सा ये आपको याद रखने में या थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है ना। हास गैस मतलब हंसाने वाली गैस। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, जो बिजली चमकती है उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा होती है। इस वजह से क्या होता है? वृक्षों में आग लग सकती है ना। हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका के जंगलों में भी बहुत खतरनाक आग लगी थी, है ना। तो उसके पीछे क्या कारण रहा है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय
ताजमुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? तो किक बॉक्सिंग से। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? तो समीर दास जो है वो हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो क्रिकेट की। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? आपके क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो रिलायंस कप था उसका नाम। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1994 में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ? तो 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप में कभी भी विजेता नहीं रहा है ना? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता नहीं रहा है। 2017 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और ये उसी के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगर वर्तमान में चेंजेस आ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को याद नहीं रखेंगे, है ना। ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आपको कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से अभी इस वर्ष 2025 में टैकल करना है ना। बस हमको समझना है पैटर्न कि जो ये प्रश्न पूछे हैं अभी हमें 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर किस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ है ना। तो कहाँ कौन सा ओलंपिक है जो लंदन में नहीं हुआ था? तो 1968 वाला जो ओलंपिक है वो लंदन में नहीं हुआ था। मतलब ये कहाँ हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लंदन में नहीं हुआ तो कहीं और हुआ होगा या किसी कारण से ये स्थगित हो गया होगा। तो उसका जो भी कारण रहा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं, क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूनिट 9 से वो क्वेश्चन पूछता है ना। अभी यहाँ पे ये पूछ लिया कि बातचीत करने के लिए, ऑडियो वीडियो बातचीत करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है ना। तो आपको इसकी ज़रूरत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और अगर आप एक क्वेश्चन इस तरह का भी देखा है हमने इतने सालों के पेपर सॉल्व करने के दौरान कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो 3 चीज़ तो उसने वो दे दी जो इसके लिए हमको ज़रूरी होती है। एक ऑप्शन उसने डाल दिया था टेलीफोन, वही हमारा जो था आंसर हो गया था, है ना। तो इस तरह से देखना है। देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है ना सेम टॉपिक से, तो ये भी हमको बेनिफिट मिलता है कि हमको वो टॉपिक हाईलाइट हो जाते हैं कि जो आयोग के फेवरेट है और वहीं से वो क्वेश्चन पूछता है बार बार, है ना। तो हमको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, हमको ध्यान रखते हुए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 10 से 11 साल के लगभग हम पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए हम 2015 तक के पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हमने 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक के जो है पेपर सॉल्व कर लिए। अभी हमारे 15 और 16 के और बचे हैं, ये भी हम करके फिनिश करेंगे। और एक PDF में पूरी की पूरी जो है इन सभी पेपर्स की जो हो सका तो अपने जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूँगी अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। किस तरह का पैटर्न आपको पसंद है, आप डायरेक्ट आंसर चाहते हैं या थोड़ा डिस्क्राइब करके मैं बताऊँ क्वेश्चन के आंसर को, वो ज़्यादा सही रहेगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। और ये जब जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद मैं एक नई सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसके अंदर हम जो है मध्य प्रदेश के लगभग अपना जो यूनिट 10 यूनिट जो दे रखी है अपने प्री के सिलेबस में, उसमें से 5 यूनिट के जो है MCQs वाला जो आयोग द्वारा जो आयोजित करवाई जाती है विभिन्न परीक्षाएं, तो उससे वहाँ से मैं लेकर के आप लोगों के लिए मैं ये करवाने वाली हूँ, जिससे आपका MPGK बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी यूनिट 9 बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो है यूनिट 10 बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो 5 यूनिट तो आपकी वो MCQ सॉल्व करेंगे ना तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी के 5 यूनिट के लिए अपन देखेंगे अगर अपने पास टाइम रहता है तो उसके लिए भी अपन इस तरह का कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो अभी तक आप देखेंगे लगभग कितने साल हो गए अपने 18 से लेकर के 24 तक, 17 से लेकर के 24 तक अपने कितने कर लिए हैं क्वेश्चन, और 400, और इधर आप देखेंगे तो 400 मतलब 800 MCQs हमने अभी पिछले एक हफ्ते में जो है हमने सॉल्व कर लिए और हमको पता भी नहीं लगा, ठीक है। और वो भी कौन से वाले जो आयोग पूछता है, जैसा आयोग का पैटर्न रहता है, ना हम किसी टेस्ट सीरीज से उठा रहे हैं ना हम किसी बुक से उठा रहे हैं, हम डायरेक्ट जो आयोग का जो पैटर्न है पूछने का जो तरीका है जो उसने विगत वर्षों में पूछा है हमारी परीक्षा से, हम वो ही पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल एप्स जो है वो वेब ब्राउजर
नहीं है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों एक बात और याद रखना, यूनिट 5 के क्वेश्चंस का पैटर्न आपने देखा होगा कि वो जो क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछता है। तो 2 लाइन में तो उसका क्वेश्चन पूरा ही नहीं होता है। यूनिट 5 का लगभग 3 लाइन 4 लाइन में वो क्वेश्चन देता है, और वो क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट जो क्या है घूम जाता है। उसका आता सब है लेकिन वो घूम जाता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर इस तरह से पेपर सॉल्व करते रहे ना, तो हमारा वो जो घूमने वाला जो दिक्कत है ना, वो हम नहीं होगी हमें, और हम जो है सही आंसर तक अपने पहुंच पाएंगे। और यूनिट 5 जो है थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया ना MCQs के ऊपर, तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं वहाँ से, है ना। ध्यान से इसको करना है हमको। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लैक हैट हैकर किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर्स का अन्य नाम। एक क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया था, उसमें पूछा था क्रैकर्स का अन्य नाम क्या है ना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस नाम से संदर्भ में, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पूछ लिया कि किस नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पूछा था कि जो क्रैकर्स है वो उनका अन्य नाम क्या है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है यहाँ पर भी। तो ब्लैक हेड हैकर। अगला क्वेश्चन, डकट का गो है एक, क्या है डकट का गो? डक डक गो, डक डक गो क्या है? ये एक सर्च इंजन है ना। आयोग ऐसे ही नई नई जो है चीजें लेके आता है जिसका नाम किसी ने सुना नहीं हो, बुक में नहीं पढ़ा, है ना। तो क्या है? डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। ऐसे ही वो ला के रख देगा यहाँ पर, फिर पूछ लेगा क्या है वो? वायरस है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, वेबसाइट है, या फिर कुछ एप्लीकेशन है ना, ब्लॉग है, ऐसे पूछता है वो। अभी भी लास्ट टाइम पे भी पूछा था उसने ना। तो हमको प्रिपेयर रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यही पैटर्न रख रहा है वो, कोई चेंज नहीं हुआ है ना। इथरनेट एक उदाहरण है किसका? लैन का, है ना। लैन, मैन, वैन, ये सब भी पढ़ना है आपको। इससे भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने। मॉडेम परिवर्तित करता है तो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में। तो ये आपका दोनों आंसर जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसके तहत जो है ये किया गया, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ। देखो WW का आविष्कारक पूछ लिया यहाँ पर, है ना। इसके पहले भी मतलब इसके बाद में भी, इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। WW की स्थापना पूछी थी, आविष्कारक भी पूछा था, उसका फुल फॉर्म भी पूछा था। देखो 3 क्वेश्चन तो हमको एक ही टॉपिक से यहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ WW से, है ना। और एक पूछा था ये मतलब इसकी थोड़ी सी डिटेल पूछी थी कि ये किस लिए यूज होता है, तो हमको इसके बारे में पढ़ लेना है। बार बार पूछ रहा है WW। तो टीम बर्नर्स-ली किसी बल्लेबाज द्वारा, और होम पेज से रिलेटेड भी पूछा था, है ना। फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं जो ओपन आपके सामने होता है ना, तो होम पेज होता है वो। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, है ना। गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि कारण क्या है उसका? गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? आयोग द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया। जो जितने भी नाम दिए हुए इनमें से किसी ने उसका निर्माण नहीं करवाया। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है ना। तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति उस टाइम पे जोहान स्नाइडर अम्मान थे, मेक्सिको के एनरिक पेना नीटो थे, नामीबिया के हैन गिनगोब थे, और ये तीनों तो सही थे, लेकिन जो ये था कोर्टे दी आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मार्केल थे, ये गलत था। जो सही आंसर था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी, ये वर्तमान की बात नहीं हो रही है, 2017 का हम कर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता जो है सिर्फ आपके महाराष्ट्र में फैली हुई है ना। ये हमारा MP हो गया, ये हमारा मध्य प्रदेश है, चलो वो तो हट गया, है ना। तो MP मान लेते हैं हम, ये हमारा MP है ना। यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है ना, इधर हमारी ताप्ती नदी बह रही है, और इधर हम महाराष्ट्र में आएंगे ना तो हमको यहाँ पर जो है थोड़ा देखने को मिलेगी अजंता श्रेणी, है ना, जो सिर्फ महाराष्ट्र में ही खत्म हो। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला, ये तो बता ही दिया था मैंने। इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो NM लोखंडी थे वो। अगला क्वेश्चन है, जो रूट खेल
से संबंधित है? तो क्रिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से जुलाई 2016 में मिले, जो है क्या है? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहले पूछे जाते थे, है ना। फुटबॉल के मोहन बगान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1889 में हुई थी। मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी? तो ताइवान में। 2016 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता था। 2016 की बात कर रहे हैं। अभी हम ये करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा था, है ना। तो अभी हम 2024 के पढ़ सकते हैं ना। कौन सा खेल है ये? फ्रेंच ओपन। मनोहर आइच को अगर टाइम है तो ही पढ़ना उसको, इस वाले टॉपिक को, है ना। इसके अलावा भी जो अन्य पुरस्कार हैं वो हमको पढ़ना है। पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, वे थे एक क्या? बॉडी बिल्डर। अगला क्वेश्चन, रंजीत सब वन एवं बहादुर सब वन क्या है? तो धान की 2 नई किस्में हैं, रंजीत सब वन और बहादुर सब वन। मई 2016 में रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो फिलीपींस के। 27 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलवाई थी? है ना। तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने। स्टेट डाटा सेंटर SDC प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई? तो ओडिशा में जो है पहली बार सरकार बनी थी इसकी 2016 में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ना, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। सुनील लांबा है तो भारत के 23वें नौसेना प्रमुख, है ना। अभी भी आपको पता होना चाहिए वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है ना। अगर नई नियुक्तियां हुई है आपके 2024 में तो वो भी पढ़ लेना, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां से भी। जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया? तो सुनील भारती मित्तल को चुना गया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS बस्सी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है इनको बनाया गया था। कौन? BS बस्सी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? तो वो चीन की थी। सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल्स का पार्टनर एवान डोडिज किस देश से है? तो वो है क्रोएशिया। सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके विमोचन द्वारा जून 2016 में लंदन में हुआ था? जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में किया गया था ना, तो वो है मंत्रास फॉर सक्सेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया? वो क्या था? पैरेट लेडी, ना, हमारे MP के लिए इम्पोर्टेंट, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? है ना। तो मेघदूतम इनकी है, कुमार संभव इनकी है, ऋतु संहार इनकी है ना। कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरितम इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की बात होती है तो मैं याद रखो ना, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012-2017। इंडियन विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ASP गुप्ता समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार मॉनिटरल प्रोटोकॉल, है ना। मॉनिटरल प्रोटोकॉल जरूर पढ़ लेना है ना, यहाँ से आजकल मुझे थोड़ा लगता है कि क्वेश्चन पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, यही कथन जो है सही है, बाकी के गलत है। मतलब या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है? नहीं करता है। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है? ऐसा भी ये नहीं करता है। या किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है? तो ऐसा भी ये नहीं करता है। क्या करता है? या केवल सदस्य देश जो है इसके, है ना, उसी को ऋण प्रदान करता है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में भी पढ़ लेना। इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं। इससे क्वेश्चन देखे हैं हमने, इसके पहले भी प्रश्न पत्र हल करे हैं, उसके अंदर हमको इससे क्वेश्चन दिखे हैं। 2016 में हुई भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो KL राहुल को जो है घोषित किया गया। IPL 9 2016 का फाइनल मैच किस राज्य के स्टेडियम में खेला गया था? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक रहा है।
अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो वो हुआ था झाबुआ में, है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन परमार वंश का जो है शासक नहीं था? तो गांगेय देव जो है वो परमार वंश के शासक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दंगदेव किस वंश का शासक था? तो जैजाक भुक्ति के चंदेल। हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी कर्मस्थली जो है वो हमारा मध्य प्रदेश रहा है ना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, इनके बारे में पढ़ लेना, है ना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। कौन थे ये भी पता होना चाहिए आपको। अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो 14। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच के लिए अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो 30 दिनों में जो है अपनी रिपोर्ट वो सौंप सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिया उसने, है ना, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद ही है ना। तो इससे संबंधित कौन सा है इन चारों में से ब्राह्मण ग्रंथ? तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे याद कर लो कि ऋग्वेद सबसे पुराना है ना, इसलिए वो क्या करता है? इतराता है। क्या करता है? इतराता है। हो गया याद, है ना। बस याद करने के लिए मैंने ऐसा बोला है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर, है ना। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सॉरी सबसे प्राचीन वेद है, इसीलिए जो है ये क्या करता है? इतराता है ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? है ना। तो 42वें संविधान संशोधन में जो है इनका उल्लेख किया गया। प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है आयोग, पता होना चाहिए। और कौन से देश से प्रेरित होकर के जो है मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो है जोड़े गए। राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह पूछा है इसमें, तो इसको मजदूर संघ के सदस्यों को। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन के पूरे होने के साथ ही 2017 का पेपर भी कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत ही अच्छा कुछ प्लान करके बैठे हैं, है ना, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।